हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आपकी क्लास लेने जा रहा हूँ। और क्लास 9th के केमिस्ट्री जब मैं जहाँ तक मैं कंटिन्यू किया था उसके आगे फिर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। पिछले कई दिनों से मैं आपकी क्लास नहीं ले पा रहा था, करीब 2 हफ्ते होने जा रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा हेल्थ इशू था, मुझे फीवर हो गया था, प्रॉब्लम था, तो मैं मेडिसिन और रेस्ट ले रहा था। लेकिन मैं फिर से आपको पढ़ाने आया हूँ, फिर से पढ़ाऊँगा और आज से क्लासें आपकी कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैं एक बार आपको पीछे का जो कुछ भी बताया था उसको रिवाइज़ करा देना चाहता हूँ। तो रिकैप देख लीजिए एक बार। जैसे आप कोई भी चीज़ देखते हैं तो एक बार पीछे से याद दिला देना पड़ता है कि अब चीज़ें समझ पाएँ। मैं आपको बताया था कि मैटर, पूरा केमिस्ट्री ही मैटर है, तो मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैटर को जब थोड़ा सा स्टडी किए थे तो पता चला था कि मैटर पार्टिकल से बना है, और वो पार्टिकल एटम होगा या मॉलिक्यूल्स होगा, ये मैं आपको बताया था। तो स्टार्ट होता है कहाँ से पढ़ना, मैटर से, और ख़त्म कहाँ पे होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे। ये लास्ट लेसन ही है आपका, ये 4th लेसन है जहाँ पे आप जाके ख़त्म कर लेंगे 4th लेसन। उसके बाद में बताया था कि पार्टिकल मूवमेंट करते हैं, और इसको बताया था किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि पार्टिकल्स मोशन करते हैं। और तो पार्टिकल्स मोशन करते हैं, इसका मतलब एटम्स ही तो पार्टिकल्स है, तो एटम ही मोशन करेगा। और एटम बना इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन भी मोशन करेगा। प्रोटॉन तो स्टैटिक पार्टिकल है, मोशन नहीं करता है। तो एटम के साथ साथ ही प्रोटॉन भी मोशन करता है, क्योंकि उसी एटम में प्रोटॉन होता है। और इसके साथ मॉलिक्यूल भी है, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो इसी के आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये हमें इस बात की पूरी जानकारी हो गई थी कि पार्टिकल्स मूवमेंट करते हैं, और इस बात को रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था 1827 में। इस बात को 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था कि पार्टिकल मोशन करते हैं। और एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन यहाँ शो किया हूँ, इसके थ्रू मैं आपको इस बात को समझा दे रहा हूँ। ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं ना, ये मोशन कर रहे हैं, और इनका डायरेक्शन भी मैं शो किया हूँ। लेफ्ट में, राइट में, अप डाउन, चारों तरफ इनको जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है, चारों तरफ पॉसिबल डायरेक्शन में ये मोशन करते हैं। तो और इस मोशन को हमने देखा कैसे है, तो माइक्रोस्कोप से देखा गया है। और इनका जो पाथ होता था इन पार्टिकल्स का, मोशन का, पार्टिकल समझ रहे होंगे आप लोग। पार्टिकल का मतलब एटम्स या मॉलिक्यूल्स। तो एटम और मॉलिक्यूल्स का जो मोशन का पाथ है वो जिगजैग है। जिगजैग मतलब इरेगुलर, कोई स्पेशल पाथ नहीं है कि राइट में ही जा रहे हैं, लेफ्ट में ही जा रहे हैं, कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं है, राइट में, लेफ्ट में, किसी भी डायरेक्शन में, मतलब कि इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। इस मोशन के बारे में ब्राउन ने बताया था, इसलिए इस मोशन को हम लोग ब्राउनियन मोशन भी कहते हैं। पूरा ये जो मूवमेंट है उसको ब्राउन ने स्टडी किया, माइक्रोस्कोप से देखा, बताया, समझाया, तो कुल मिला के क्रेडिट इनको जाता है। इसलिए इस मोशन को ही, जो इरेगुलर पाथ पे होता है, इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। इस मोशन से 2 कंक्लूजन निकले हैं। कंक्लूजन क्या है, देखिए आप, कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड, कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। जब भी मैं पार्टिकल कहूँगा तो आप फिर से ऊपर आएंगे। जब भी पार्टिकल कहूँ तो आप समझ लीजिए कि एटम की बात हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात हो रही है। यानी कि एटम, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, एटम्स। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि द एटम्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, हमेशा घूमते रहते हैं, हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। यानी कि एटम्स हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, मॉलिक्यूल्स हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। और इस बात को किसने बताया था, रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। तो इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद धीरे धीरे, मैं काफ़ी स्लो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इससे आपको क्या होगा कि बहुत बेनिफिट होगा, कि चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। अब फर्स्ट टाइम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे पढ़ना ठीक रहेगा। उसके बाद ये पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद अब हमारे पास पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की जानकारी हो गई। पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि आखिर पार्टिकल्स को हम लोग इसके बेस पे क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं पार्टिकल्स के बारे में। तो 4-5 बातें हैं, उनको मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक का मतलब हो गया खासियत। खासियत क्या क्या बातें हमने जाना। सबसे पहला कि
स्पेस होता है, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, स्पेस है तभी मूवमेंट कर पा रहे हैं, पहली खासियत। रुकिए मैं इसको थोड़ा सा रेड पेन से लिख देता हूँ। उसके बाद स्पेस होता है। दूसरा, पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट ईच अदर, दो बातें। तीसरा, पार्टिकल्स भी टीनी पार्टिकल से बने हैं, पार्टिकल्स भी किससे बने हैं, टीनी पार्टिकल से बने हैं, जो कि मैं वहाँ पे बताया भी हूँ। तो ये तीन चार बातें हैं जो इस पूरे ऑब्जर्वेशन के बेस पे हम लोग बता सकते हैं। और धीरे धीरे अब हम कहाँ तक पहुँच गए हैं कि मोमेंट पता चल गया, पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक पता चल गया। अब धीरे धीरे हम कहाँ चलेंगे, पार्टिकल का स्टडी अभी कई दिन चलेगा, उसके बाद 2-3 दिन बाद पार्टिकल ख़त्म हो जाएगा, तो अगले लेवल पे हम जाके पढ़ेंगे। इसको आप नोट कर सकते हैं। मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आपके ऊपर काफ़ी एक्स्ट्रा प्रेशर ना आ जाए। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, डेली पढ़िए, और उसके बाद चीज़ें जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ेगा तो स्पीड भी मेंटेन करूँगा, तेज़ पढ़ाऊँगा और आपको समझाऊँगा अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको नोट कर लीजिए और धन्यवाद।